बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूँ शाहज़ैन। कुचल डालेंगे हर फितना सितम का, सर बरियत का, खुदा के फजल से तोड़ेंगे हाथ अहले अज़ियत का। नाज़रीन किराम, सानियाए जाफर एक्सप्रेस। नाज़रीन किराम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान टोटल पाकिस्तान का 44% हिस्से पर मुहित है। 50% बलूचिस्तान पहाड़ों पर मुश्तमिल है और 20% इसका सहराई इलाका है। और बलूचिस्तान की जो आबादी है ना, वो पार्शली स्कैटर्ड है, ये कंजस्टेड नहीं है। इंडिया और अफगानिस्तान की सहूलतकारी से ये जो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी का एक फितना चल रहा है, जिन्होंने बलूचिस्तान के इलाके बुलान में ट्रेन को यरगमाल बनाया। नाज़रीन किराम, बहुत सारे मीडिया एक्टिविस्ट जो खुद को प्रोफेसर कहते हैं, जिनको शर्म ही नहीं आती कि पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते। हालते जंग में हर हाल में पाक फौज को सपोर्ट करना हमारा शेवा है। इसके बावजूद ये मीडिया एक्टिविस्ट, ये खुद को मीडिया प्रोफेसर समझने वाले, ये गोदी मीडिया की गोद में बैठकर उनसे पैसे लेकर जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बुलान ऑपरेशन ने इनका मुंह तोड़ के रख दिया। ना सिर्फ इनका मुंह तोड़ा, बल्कि गोदी मीडिया की भी जुबान को ताला लग गया। नाज़रीन किराम, जब ये इंसिडेंट अक्कर होता है, ट्रेन को यरगमाल बनाया जाता है, जब BLA के दहशतगर्द ख्वारजी जब जे वहां पर एक अटैक करते हैं, जब उसके ट्रैक को उड़ा के ट्रेन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये एक टनल के अंदर थी। तब इंडिया का मीडिया आसमान सर पर उठा रहा था कि अब यहां से निकल के दिखाए। पाकिस्तान की अफवाज पाक की जुआमर्दी हिकमत अमली से अल्हम्दुलिल्लाह 30 आवर्स के दौरान ही ट्रेन को यरगमालियों से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। बहुत सारे मीडिया एक्टिविस्ट बकवास करते हैं, वहां पर ये हो गया, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, ये कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो शहीद हुए थे पाक आर्मी के जवान, जो मुसाफिर शहीद थे, वो बिफोर द क्लियरेंस ऑपरेशन थे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीजें जो मैं आज इन वन गो तो आपके सामने नहीं रख सकता, बट फर्दर इन माई व्लॉग मैं सबकी 1 by 1 आपके रूबरू जरूर पेश करूंगा। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये बलोचों की रिवायत ही नहीं है, ना उनकी सकाफत है दहशत गर्दी। ये ख्वारजी फितना के लोग हैं जो ट्रेनिंग लेके आते हैं अफगानिस्तान से। इनके सहूलतकार अफगानिस्तान और इंडिया है, और राह अपने हर मजमूम, अपने हर घटिया गंदे अजाइम में ऑलवेज नाकाम हुई है। आप 1948 से लेकर टिल टू डेट इनकी जितनी भी हिस्ट्री उठा ले, राह हमेशा नाकाम हुई है। इनकी चीखें, इनके मीडिया के गलत प्रोपिगंडे इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि वो जंग नहीं लड़ सकते, वो सिर्फ फेक बकवास कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये वही राह है जो खुद को बहुत कुछ समझती है। एक गुब्बारा पाकिस्तान की सरहद से जब इंडिया की हदूद में दाखिल होता है, तो पूरे राह की नींदें उड़ जाती हैं। इनके मिनिस्टर्स उठ उठ के पूछते हैं कि हमारे करीब तो नहीं आ गया। ये औकात है राह की। ये वही राह है कि अगर कोई कबूतर उनके मुल्क में दाखिल हो जाता है, तो पूरे इंडिया की नींदें उड़ जाती हैं। ये वही राह है जिसकी होते हुए 20 रुपए का एक नोट इनकी एक निजी सोसाइटी से मिला था। सारी रात अगले दिन तक इनकी जो एजेंसीज थी वो ढूंढ रही थी नोट 20 रुपए का, पाकिस्तानी नोट था, कहां से है। ये औकात है तुम्हारी। आपका मेजर गोबरनाथ ये चीज को कन्फेस कर चुका है कि पाकिस्तान $3 बिलियन की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो कि शुरू दिन से ही इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ता, ये वही इंडिया है जिसमें 26 नवंबर से 29 नवंबर तक इंडियन मुंबई में अटैक होता है। 3 दिन तक ये 10 बंदों को नहीं कॉर्डन ऑफ कर सकते थे। 3 दिन तक ये 10 बंदे इनकी पूरी एजेंसी से, पूरे मुल्क से लड़े हैं और मुंह तोड़ के रख दिया था। नाज़रीन किराम, इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं रहा सिवाय चीखों के। नेपाल जो कि हिंदू किंगडम है, जिसको हिंदू स्टेट भी कहा जाता है, यहाँ पे तकरीबन हिंदूज हैं, मुस्लिम्स बहुत कम मिनोरिटी में है। वो भी अपनी पॉलिसी बना रहा है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री होते हुए उसने इंडिया को आंखें दिखा दी। ये औकात रही इंडिया की। श्रीलंका पर जब बहरान आया, इंडिया के मीडिया ने, इंडिया के नाम नहाद प्रोफेसर्स ने बकवास कर करके सारा आसमान पर उठाया हुआ था, और श्रीलंका को इन्होंने बैंकरप्ट कर दिया था।
जबकि श्रीलंका आज भी वहां पर है और तरक्की कर रहा है। जब से जिस मुल्क ने उसके नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है, ये सारे उससे छूट गए हैं। अब इंडिया के अंदर जितनी भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलहदा पसंद तंजीमें हैं, जैसे सिखों की है, वो भी मजीद स्ट्रांग होकर सामने आ रही है। और मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूं, ये बहुत दूर नहीं है इंडिया के टोटे होना, बहुत करीब है। हम वही हैं जिन्होंने यूएसएसआर को तोड़ा है, आज तुम्हारी बारी है। बांग्लादेश, जिसके ऊपर इंडिया का तसल्लुत कायम था, जिसके ऊपर इंडिया ने खुद को अपना आल इन बादशाह करार दिया था, इंडिया की पॉलिसीज पर शायद अमल दरामद हो रहा था 1971। आज बांग्लादेश जाग चुका है। आज बांग्लादेश जागा, इंडिया को तकलीफें शुरू हो गई। इंडिया का मीडिया चीख चीख के जो इनकी एआई वीडियोस हैं, जो फेक न्यूज है, उनको उठा उठा के बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। और आज वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान से 50,000 टन राइस इंपोर्ट किया। दैट वाज फर्स्ट टाइम सिंस 1971। आज इंडिया जितना मर्जी बकवास कर ले, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। 6 साल बाद इंडिया का जनरल बख्शी मीडिया टॉक में यह बात कर रहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे कमांडर को पता नहीं कौन सी चाय पिला दी है। ये चाय सदियों तुम्हारा जहन मफलूज होकर रहे। चाय स्क्वाड्रन लीडर को पिलाई है, मफलूज तुम्हारे मिनिस्टर्स हो गए। चाय स्क्वाड्रन लीडर को पिलाई है, मफलूज होकर तुम्हारी राह एजेंसी रह गई है। राह ये वो एजेंसी है जिसका सिर्फ इतना सा काम है कि नेबरिंग कंट्रीज में अनस्टेबिलिटी पैदा करना। कभी कामयाबी नहीं हुआ, लेकिन अपनी कामयाबी के चर्चे जरूर करता है। हमारे मारखोर कामयाब होते हैं, तुम्हारी चीखें निकलती हैं तो पता चल जाता है कि मारखोर कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये जो सारा कुछ चल रहा है, इस सारे के पीछे इंडिया ने एक प्लान किया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह वफज़ले रब्बी, पाक फौज के जर्रार कंपनी, स्नाइपर्स, एफसी के जवानों ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया के इस प्लान का। ये वही इंडिया है 2009 में इनकी राजधानी एक्सप्रेस को यरगमाल बना लिया था। नक्सल्स ने जब इनको यरगमाल बनाया तो इनसे छुड़वाई नहीं जा रही थी, नक्सल्स ने ही खुद इसको छोड़ा था। इंडिया नील डाउन कर गया था और इंडिया वो कंट्री था, इंडिया वो स्टेट था जो उनसे मुज़ाकरात पे उतरा हुआ था। रात के अंधेरे में मुज़ाकरात करने के लिए इंडिया पर तोल रहा था। इंडिया की यही औकात है, इसके अलावा इंडिया के पास कख नहीं है। नाज़रीन किराम, इंडिया की तकरीबन 1.5 बिलियन आबादी है। 1.5 बिलियन से 80% बिलो दैन पॉवर्टी जी रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान पे बातें कर रहा है। इंडिया के पल्ले है क्या? इंडिया सिर्फ दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया तखरीब कारी कर रहा है, इंडिया फेक न्यूज फैलाने का मास्टरमाइंड है। और ये हिंदू धर्म का शायद प्रचार करता है कि वहां पे यही चल रहा था। मेजर गोबरनाथ, बकवास करते करते तुम्हारी जबान नहीं थकती। मैं आपको बाज़ अल्फाज में बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान इज वन। इसमें ना बलोच है, ना सिंधी है, ना पठान है, ना पंजाबी, बट वी आर पाकिस्तान। ये एक पाकिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर ने तुलबा से खिताब में कहा था, ये बहुत बड़ा एक जवाब था इंडिया के लिए कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। और जनरल साहब ने यह भी कहा, हम न सिंधी, न पठान, न पंजाबी, हम एक कामरेड की तरह लड़ते हैं, हम एक होकर लड़ते हैं। और यही चीज आज इंडिया के दिमाग में एक नसूर बनी हुई है। ये एक वो तिनका इंडिया के दिमाग में पाकिस्तान का कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इंडिया की आंख में वो पत्थर है, इंडिया झपकता है तो भी तकलीफ होती है, खोलता है तो भी तकलीफ होती है। इंडिया को इस साइड पर लेके जाया गया है कि आज इंडिया अपनी ही बनाई हुई पॉलिसीज के नरगे में आकर हर तरफ से नाकामी का सामना कर रहा है। 1965 की बार में जब इनका प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जब ताशकंद मुआहदा होता है, जनरल अय्यूब खान वहां पे जाते हैं जिसको रशिया ने मैनेज किया था टू स्टॉप द वार। जब वो मुआहदा लिखा जाता है, यही लाल बहादुर शास्त्री जब सुबह उठकर वो मुआहदा पढ़ता है तो उधर ही हार्ट अटैक हो जाता है उसको। और जब वो मरता है तो जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं, जो भी उसको स्नान देना था वट एवर के लिए, उसकी बुनियान फटी हुई थी। इंडिया ये औकात है तुम्हारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ तखरीब कारी कर सकते हो, सिर्फ तुम बातें फैला सकते हो। आज एआई मीडिया का सहारा लेकर जंगों में कूदने वाला इंडिया हर जगह पे मुंह की खाता है। इंडिया के पल्ले रह क्या गया? इंडिया वही मुल्क है
जो पाकिस्तान दुश्मनी में केस करता है बासमती राइस पे, हम वो भी जीत जाते हैं। इंडिया तुम्हारे लिए इससे बड़ी शर्मनाक की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? जब तुम्हारा कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है बलूचिस्तान से, तो तुम लोग क्या कह रहे थे? इसको अगवा किया, जबकि हमारी खुफिया एजेंसियों ने दिन रात मेहनत करके उस नेटवर्क को पकड़ा था। और कुलभूषण यादव अपनी वीडियो बयान में ये कन्फेस कर चुका है, हाँ मैं पाकिस्तान में बलोच अलहदा पसंद रहनुमाओं से मुलाकात करने के लिए, इनको मुनज़्ज़म करने के लिए और राह के नेटवर्क को फाल करने के लिए मैं पाकिस्तान आया था। 9 साल हो गए, हमने उसको दबोच के रखा हुआ है और तुम्हारी बकवास आसमान तक जाती है। तुम सिर्फ अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग समथिंग कि बकवास करने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। इंडिया ने ये जो बुलान एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट करवाया, जिसकी सहूलतकारी की, जिसकी तरबियत दी गई बकायदा अफगानिस्तान में, आज इंडिया धूल चाट के वापस चला गया। पता नहीं कितने सालों की मेहनत थी, 30 आवर्स में 30 घंटों में फौजे पाक ने तहस नहस करके रख दी इसकी ये मेहनत। इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है तुम्हारे मुंह पे? नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग, ईरान की बॉर्डरिंग है, जिसमें बहुत सारे माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिनका अरबों डॉलर का स्मगलिंग का बिजनेस है, उसको स्टॉप करके रख दिया। उनकी चीखें निकल रही हैं और अपनी इस आज़ादी को वापस लेने के लिए दोबारा से ये हरकतें करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंडिया क्या हेल्प करेगा? इंडिया तो खुद हेल्पलेस होकर बैठा हुआ है। आज इंडिया की इकोनॉमी 70 साल की बदतरीन सतह पर चली गई है, यही औकात रह गई है। और पाकिस्तान ताक क़यामत, जब तक सूरज चांद है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह ताला इधर ही रहेगा। हम मजीद मजबूत हो गए। आपके ही जनरल जीडी बख्शी का एक बयान है, इंडियन जनरल बख्शी ने एक मीडिया टॉक में बयान दिया, जब तक पाकिस्तान का कंट्रोल जनरल आसिम मनीर के हाथों में है, कोई माइकल आल इसे चैलेंज नहीं कर सकता। ये तुम्हारे ही जनरल का बयान है और तुम बेशर्म हो चुके हो। तुम्हारी राह बेशर्म हो चुकी है, दुनिया की फलाफ्तरीन एजेंसी है तुम्हारी राह। नाज़रीन किराम, इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने में जो सहूलतकारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी शहादत नहीं हुई व्हेन द क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्टेड। ये जो शहादतें हुई हैं दे वाज बिफोर। नाज़रीन किराम, अफवाज पाक ने जो बलबला, जो हिकमत अमली अपलाई है, ये इंडिया को हमेशा याद रहेगी। जाफर एक्सप्रेस यरगमाली वाकया इंडिया सदियों याद रखेगा। बल्कि मैं तो ये भी आपको इंडिया एक मशवरा दे रहा हूँ, मशवरे तो तुम बड़े देते हो, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, किताबों का निसाब बना लो जाफर एक्सप्रेस को, और वहां ये लिखना किस तरह से अफवाज पाकिस्तान की हिकमत अमली ने तुम्हें धूल चटाई है। ये बना लो, आपकी आने आने वाली नस्लों के काम आएगा, ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ला पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कम से कम एक बार सोचेगा जरूर वहां शेर रहते हैं। आपका जो जीडी बख्शी है, जर्नैल है साहब का, वो ये मान चुका है कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है इन द कमांड ऑफ जनरल आसिम मनीर। जब से जनरल सैयद आसिम मनीर ने पाकिस्तान की कमांड संभाली है, पाकिस्तान मजीद नाकाबिले तस्खीर होता जा रहा है। और वो ये भी मानता है कि जब तक जनरल सैयद आसिम मनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा, और इसको चैलेंज करना हमारे बस की बात नहीं है। आपके नाम निहाद कल के पैदा हुए ये जो फौज से भगौड़ा आपका मेजर गोबरनाथ है, ये जो बकवास करता है ना, एक फितना है ये भी। ये फितना पंजाबियों को बलोचों, पठानों, सिंधियों से लड़ाने के लिए वो वाहियात इस्तेमाल करता है कि उसको शायद शर्म ही नहीं आती, बीइंग अ ह्यूमन वो बोल क्या रहा है। हम अगर वैसी बातें बोलने पे आ गए तो तुमसे हमारे जवाब बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी तुम्हारी हैं, उनकी तो औकात मैं पहले भी गिना चुका हूं। एक 20 रुपए का नोट तुम्हारी सोसाइटी से मिलता है और 2 दिन तक आपकी एजेंसियां टक्करे मार रही थी, ये पैसे आए कहां से? 20 रुपए औकात रहेगी तुम्हारी इतनी सी। ये जो बुच्चर ऑफ गुजरात है, जब से इस बुच्चर ऑफ गुजरात ने प्राइम मिनिस्टरशिप का सेकंड टेन्योर में आ गया, तब से लेकर अब तक ये बुच्चर ऑफ गुजरात पाकिस्तान से हर किस्म की दुश्मनी मोल ले रहा है, और ये अपनी इसकी बनाई हुई पॉलिसियां ही इसके मुंह के ऊपर आती हैं। इसको थप्पड़ लगते हैं रातों को, ये रातों को सो नहीं रहा। अब बेस बदला हुआ है दाढ़ी रख के, अब एक साधु का बेस रखा हुआ है इस शैतान ने। ये दज्जाल है, ये शैतान है, और इसका जो अजीत दोवल है ना, वो इससे भी बड़ा शैतान है। और याद रखना, फतह हमेशा इस्लाम की होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान की नहीं, इस्लाम की तारीख है। 313 ऑलवेज लाखों पे भारी हुए हैं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रह गया। अब इंडिया
वो कुचला हुआ सांप है जिसके आजू बाजू के जितने भी छोटे छोटे कंट्री से, नेपाल, भूटान, मालदीव, अब श्रीलंका, बांग्लादेश, जब से ये इससे जान छुड़ा चुके हैं, इसको समझ नहीं आ रही इसकी करना क्या है। इसकी पॉलिसी इसी के मुंह पर दे मारी जाती हैं। ये औकात रह गई है इंडिया की और बुच्चर ऑफ गुजरात की। ये बुच्चर ऑफ गुजरात ये इंडिया को उस नहज पे लेके जा रहा है जहां पे इंडिया का बचना नामुमकिन है और इंडिया की 28 रियासतें अलग होने के करीब तर हैं। खालिस्तान तहरीक को ले लें, तमिलनाडु तहरीक को ले लें, इसके अलावा जितनी भी तहरीकें हैं वो इंडिया में सर उठा के चल रही हैं और तुम इधर से आके पाकिस्तान में आके तकरीबकारी करवा रहे हो, तुम सहूलतकारी कर रहे हो थ्रू अफगानिस्तान। तुम्हारे दहशतगर्द दाखिल होते हैं, तुम्हारे जासूस दाखिल होते हैं और तुम कहते हो हमने अगवा कर लिया। पाकिस्तान की सरहद में जो भी जासूस, जो भी फितना आएगा, काट के रख दिया जाएगा। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, शहीदों की जमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। इंडिया, यही शेर तुम्हारे लिए काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।